सर बैठक ली है, रिव्यू बैठक आपने आज, क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए इस बैठक में? मैं समझता हूँ हमारा डिपार्टमेंट, जैसे आप जानते हैं, पूरे हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा विभाग है और निश्चित रूप में शिक्षा के क्षेत्र में अतीत में बहुत से, मैं समझता हूँ, बहुत ही सुधार के जो कार्य पिछले 2 वर्षों हमारी सरकार ने लिए हैं, जहाँ उन सभी बातों का मूल्यांकन किया गया, उनकी रिवैल्यूएशन की गई और साथ ही साथ आने वाले एकेडमिक सेशन में हमने किस तरह से अपने विभाग में और मैं समझता हूँ बेहतरी करनी है, इस ओर मैं समझता हूँ सारी सार्थक चर्चा भी हुई और जो हमने प्रयास किए उसके मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं उसके पॉजिटिव परिणाम भी दिखने को आपको मिले होंगे। उदाहरण के तौर पे जो असर की रिपोर्ट आई आपने देखी, जो 2022 की थी, जो बड़ी डिस्करेजिंग थी, जो 2022 में भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान आई थी 2023 के प्रारंभ में, उसमें काफी मैं समझता हूँ हमारे शिक्षा क्षेत्र के प्रति काफी चिंताएं व्यक्त की गई थी, लेकिन इस दफा काफी हद तक मैं समझता हूँ उसमें सुधार हुआ है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि अंतिम है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है और जैसे मैंने पहले कहा, हमारी सरकार, हमारा विभाग निश्चित रूप में जो कंसोलिडेशन हमारे शिक्षा विभाग का हो रहा है, इसमें आगे कार्य करेगा। सर, ये निदेशालयों को लेकर जो ऐलान मुख्यमंत्री ने भी किया था कि 3 निदेशालय बनाए जाएंगे, हालांकि सर कई तरह के सजेशन अभी इसमें शिक्षक संगठन भी दे रहे हैं, लेकिन क्या सोचा सर सरकार ने? मैं समझता हूँ इन प्रिंसिपल हम सभी चाहते हैं, जैसे सीएम साहब ने भी इस बार, और सबका एक ही ध्येय कि किस तरह से क्वालिटेटिव एजुकेशन हिमाचल में अच्छी हो, बेहतर हो। जो कुछ गिरावट देखने को मिली थी, जैसे नेशनल असेसमेंट सर्वे जो भी आपका भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान 2021 में हुआ था, जिसके अनुसार हमारी रैंकिंग 21वें स्थान पे पहुंच चुकी थी, इन सभी बातों को देखते हुए मैं समझता हूं हमने बहुत से निर्णय लिए हैं। जहां तक आप डायरेक्टरेट की बात कर रही है, ये सारा मामला विचाराधीन है और किस तरह से इसको मैं समझता हूँ शेप देनी है, अमली जामा पहनाना है, तो इसके बारे में आज प्रथम बैठक थी और आने वाले समय में विस्तार से मैं समझता इसके बारे में चर्चा होगी। और जैसे मैंने पहले का उद्देश्य एकमात्र है कि हमारी एजुकेशन हिमाचल प्रदेश की अच्छी हो, सरकारी स्कूलों में हमारी बेस्ट एजुकेशन पूरे राष्ट्र की हो, इस सोच के साथ हम कार्य कर रहे हैं। 50 से कम संख्या वाले कॉलेजों को भी बंद करने का विचार कर रही है सरकार। हम सारी मैं समझता हूँ अपने सुझाव, अपनी जो रिकमेंडेशंस है वो कैबिनेट में ले जाएंगे, चाहे वो 50 की बात है, चाहे 100 की बात है, चाहे वो 150 की बात है, ये सारी बातें हम कैबिनेट में ले जाएंगे, चाहे वो कॉलेजेस की बात हो, चाहे स्कूल्स की बात, और अंतिम निर्णय कैबिनेट। सर, ये पहली से लेकर 12वीं तक का एक ही ढांचा होगा क्या सर? इस ओर सरकार बढ़ेगी? अभी इस वक्त का कि मैं कह चुका हूं कि इसके बारे में इन प्रिंसिपल मैं समझता हूं कैबिनेट के माध्यम से हमने एक निर्णय लिया था कि इसमें हम आगे बढ़ेंगे और 2023 में भी जो हमने क्लस्टर प्रणाली, जिसके तहत हमारे हायर एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन अपने संसाधनों को, अपने मैन पावर को शेयर करेंगे, वो एक पहला स्टेप था। और आगे मैं समझता हूँ जो एक ही डायरेक्टरेट हमारा प्री प्राइमरी से लेके आपका +2 तक हो, इसके बारे में जो इसके अन्य जो इसकी मैं समझता हूँ इसकी बारीकियां हैं, उसके बारे में डिटेल में आने वाली, क्योंकि प्रथम बैठक थी, इसके बारे में हम आने वाले समय में आपको विस्तार से बताएंगे। ट्रांसफर से बड़ा मुद्दा रहता है हमेशा, और जो सेशन जब बीच शुरू होता है तो बीच में ट्रांसफर जो है बैन कर दी थी बीच में कि बैन नहीं होगी, तो अभी ट्रांसफर कब तक खुलेगी? इन प्रिंसिपल व्यक्तिगत रूप में तो आप जानते कि मैं तो कई दफा मीडिया के माध्यम से इस बात को जाहिर कर चुका हूं कि मैं तो पक्षधर हूं कि आपकी ट्रांसफर पॉलिसी जो अधिकतर आपके राज्यों में आ चुकी है, ट्रांसफर पॉलिसी हिमाचल में भी होनी चाहिए। लेकिन आप जानते हैं क्योंकि हमारा दुर्गम क्षेत्र भी है और कई तरह की मैं समझता हूँ और भी कंपल्शंस रहती है, लेकिन हमने इस पिछले वर्ष 2024 में एक बहुत अच्छा जो निर्णय लिया था, जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, अपने समस्त कैबिनेट कोलीग्स का धन्यवादी हूँ कि हमने एकेडमिक सेशन के दौरान कोई भी ट्रांसफर ना हो जिसका एक प्रतिकूल असर हमारे बच्चों की स्टडीज में पड़ता था, और उसका ही परिणाम था कि ये नैस की रिपोर्ट, ये असर की रिपोर्ट, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में आप 18वें स्थान पे पहुंच चुके थे। तो हमने एक निर्णय 2024 में लिया था कि कोई भी ट्रांसफर आपकी एकेडमिक शैक्षिक सत्र के दौरान नहीं होगी। इसको आगे हमने कैसे बढ़ाना है, इसके बारे में मैं समझता हूँ अभी हमने चर्चा की है, और जैसे मैंने कहा डिटेल बात हम माननीय मुख्यमंत्री को, चाहे वो ट्रांसफर पॉलिसी से संबंधित बात है, चाहे कंसोलिडेशन ऑफ डायरेक्टरेट की बात है, चाहे मर्जर ऑफ स्कूल की बात है, डाउनग्रेडिंग ऑफ स्कूल्स की बात है, हम सारा मैं समझता हूँ एक ब्लूप्रिंट बना के माननीय मुख्यमंत्री को शीघ्र कैबिनेट को अवगत करवाएंगे। जो पीजीटी का रिजल्ट तो आपने जारी कर दिया, कब तक इनको स्टेशन? 2-3 मैं समझता हूँ सब्जेक्ट्स के तो हमने स्टेशन भी दे दिए हैं।